ओसीडी में जो मेन ट्रीटमेंट यूज होती है, जो थेरेपी यूज की जाती है, उसको कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। उसका जो बिहेवियरल एस्पेक्ट है उसे कहते हैं ERP, दैट इज एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। और इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि एक्सपोजर क्या होता है। एक्सपोजर इज फेसिंग योर फियर्स, राइट, कन्फ्रंटिंग योर फियर्स। उसको तब तक फेस करते रहो जब तक वो चला ना जाए। और रिस्पॉन्स प्रिवेंशन क्या होता है? रिस्पॉन्स प्रिवेंशन इज प्रिवेंटिंग योरसेल्फ फ्रॉम डूइंग कंपल्शन। जो ओसीडी में कंपल्शंस होते हैं उसको नहीं करना, उसको अवॉइड करना, उससे एस्केप करना। एज फॉर एग्जाम्पल, जिसको कंटामिनेशन फोबिया है, जिसको कंटामिनेशन ओसीडी है, उससे क्या करो, उससे हाथ मिलाओ और जब उसको अर्ज हो के उसको हाथ धोने जाना है, सिंपली उसको प्रिवेंट करो, उसको हाथ मत धोने दो। तो ये हो गया एक्सपोजर और रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। जो एक्सपोजर थेरेपी की इफेक्टिवनेस है वो एक बिहेवियरल प्रिंसिपल पे काफ़ी डिपेंड करती है, जिसे हम कहते हैं हैबिचुएशन प्रोसेस। हैबिचुएशन मतलब एक ही स्टिमुलस का बार बार आना और आपकी जो बॉडी होती है, आपका जो बिहेवियर होता है, आपके जो सेंसरी सिस्टम होती है, हैबिचुएट हो जाती है। जैसे अगर आप नदी में नहाने जाते हैं तो इनिशियली पानी कितना ठंडा लगता है, लेकिन 1-2 मिनट के बाद आपकी बॉडी हैबिचुएट हो जाती है, फिर वो इतना ठंडा नहीं लगता। जो लोग रेलवे ट्रैक के पास रहते हैं वो आराम से सो सकते हैं, उनको नींद आ जाती है, लेकिन अगर आपको भेजें उनके घर में सोने के लिए तो आपको नहीं आएंगी। वो लोग उस नॉइज से हैबिचुएट हो चुके हैं। तो यही एक्सपोजर थेरेपी की जो इफेक्टिवनेस है वो हैबिचुएशन पे डिपेंड करती है। सो एक्सपोजर थेरेपी में यही जो फियर प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट या सिचुएशन है उसको बार बार पेशेंट के सामने लाया जाता है ताकि वो हैबिचुएट हो जाए, और जो कंपल्शन प्रोड्यूसिंग इवेंट्स है, जो कंपल्शन प्रोड्यूसिंग बिहेवियर है, वो ग्रेजुअली कम हो जाए, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाए। और ये जो एक्सपोजर होता है उसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे हम बढ़ाते हैं, जिसे ग्रेडेड एक्सपोजर कहते हैं। पहले थोड़ा कम इंटेंसिटी वाला एक्सपोजर होता है, फिर ज़्यादा इंटेंसिटी वाला एक्सपोजर होता है। जैसे कंटामिनेशन के केस में अगर थोड़ी बहुत धूल मिट्टी लगी है हाथ में तो फिर धीरे धीरे करके उसको बढ़ाया जाता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि पूरा हाथ गंदा मिट्टी वाला कर देते हैं, लेकिन फिर भी ये जो हैंड वॉशिंग बिहेवियर है, जो कंपल्शन है, उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, उसको हैबिचुएट किया जाता है। अब आते हैं रिस्पॉन्स प्रिवेंशन में। जो एक्सपोजर थेरेपी होती है वो कपल्ड होती है रिस्पॉन्स प्रिवेंशन में, जिसको रिचुअल प्रिवेंशन भी कहा जाता है। और ये रिस्पॉन्स प्रिवेंशन जो है वो लर्निंग प्रिंसिपल पे काम करती है। लर्निंग प्रिंसिपल के हिसाब से अगर किसी भी पर्टिकुलर बिहेवियर को रीइंफोर्समेंट जब तक नहीं मिलता, जब तक उसको रिवॉर्ड नहीं मिलता, और अगर कंटिन्यूस बेसिस पे अगर उसको रीइंफोर्समेंट ना किया जाए तो वो बिहेवियर धीरे धीरे कम हो जाता है, फेड हो जाता है और ग्रेजुअली एक्सटिंक्ट हो जाता है, मतलब वो बिहेवियर ख़त्म हो जाता है। जैसे कंटामिनेशन ओसीडी, अगर उसमें अगर आप हाथ धोने से प्रिवेंट करते हैं तो वो रीइंफोर्स नहीं मिलेगा, उस बिहेवियर को रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा और धीरे धीरे बंद हो जाएगा। किसी को बार बार डोर नॉब चेक करने की हैबिट है, वो हैबिट को अगर प्रिवेंट किया जाए तो वो धीरे धीरे कम हो जाता है और फिर वो धीरे धीरे बंद हो जाता है। इसी प्रिंसिपल पे, ये जो लर्निंग प्रिंसिपल है, इसी प्रिंसिपल पे रिस्पॉन्स प्रिवेंशन जो एक्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देता है ओसीडी के केस में, अलॉन्ग विथ एक्सपोजर थेरेपी। तो ये जो ERP है, एक्सपोजर रिस्पॉन्स ट्रीटमेंट, वो बेस्ट रिजल्ट तभी देती है जब प्रोफेशनल ट्रेंड थेरापिस्ट इसको परफॉर्म करता है। अगर पेशेंट के साथ बैठ के इन वीवो अगर वो चीज़ होती है तो बहुत अच्छा। कभी कभी वर्चुअल रियलिटी के ज़रिए भी ये थेरेपी दी जाती है। अगर इस थेरेपी को मेडिसिन के साथ कंबाइन किया जाए, सो अगर आपको OCD है तो अपने साइकेट्रिस्ट से मिले, उनको बोलिए आपके लिए OCD के मेडिसिन स्टार्ट करें, और उनको आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि आपके लिए ERP स्टार्ट करें प्रोफेशनली ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट के साथ में। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा OCD के बारे में। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जानेंगे नया कुछ ब्रेन के बारे में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ।